पैसे के नाम पे चिल्लर देता है मुझे चिल्लर। वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझता ही नहीं है भाई, मजदूर समझता है, लेबर समझता है। उसका बस चले ना तो अपने पैर सारा दिन दबवाता रहे। अच्छा, कंपनी भी खराब, कंपनी का बॉस भी खराब। अब ये बता, छुट्टी करने पे पैसे तो नहीं कटते ना यहाँ पर? पैसे कटते हैं ना, पूछो मैडम। मुझे फीवर हो गया था, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने के लिए बोला था। मैंने छुट्टी ले ली, फोन भी किया था कि सर मैं आ नहीं सकता, मेरी दवाई चल रही है। भाई फिर क्या पूछना, उसने तो मेरी आधी सैलरी काट ली। अरे अब तो ये मेरी बुराई कर रहा है और ये तो मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा मानता था। कहता था आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं मेरे लिए, और अब ये मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। अच्छा, कंपनी भी खराब, कंपनी का बॉस भी खराब और छुट्टी करने पे भी पैसे कट जाते हैं। ऐसा लग रहा है मैं फिर से किसी गलत कंपनी में आ गई हूँ। कोई बात नहीं, अब आ गई हूँ तो इंटरव्यू दिए बगैर तो जाऊंगी नहीं। पर याद रखियो, अगर इस कंपनी में मेरी जॉब लग गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ, सब कुछ सही से चल रहा है, तो सबसे पहले ना तुझे निकालूंगी इस कंपनी से। तो आज इस कंपनी के बॉस की बुराई कर रहा है, कल को तो मेरी भी बुराई करेगा। ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी, याद रखियो। तुझे भी ना लात मार के निकलवा दूंगी, बड़ा आया। गजब है यार, भलाई का तो टाइम ही नहीं है। मैं तो इनकी हेल्प करना चाहता था कि तो उल्टे मुझे सुना के चली गई है। एक्सक्यूज मी भैया। लो, एक और कैंडिडेट आ गया और मुझे लगता है ये इससे भी कंपनी की बुराई करेगा। अरे आज तो ये कंपनी का बेड़ा गर्क करके मानेगा। क्या करूं मैं? हाँ भैया, इंटरव्यू तो यही हो रहा है, जाइए अंदर। भैया मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ पूछना था, ये कंपनी कैसी है आप बता सकते हैं? देखो भाई, आपके सारे सवालों का जवाब मैं बहुत अच्छे से दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ भैया ठीक है, पूछिए आपको क्या पूछना। तो पहला सवाल ये है कि आप इससे पहले जिस कंपनी में जॉब करते थे वो कंपनी कैसी थी? भैया जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो तो मेरी ड्रीम कंपनी थी। सच बताऊं तो उस कंपनी को छोड़ने का मन नहीं था मेरा, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते मुझे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा और आज यहाँ इंटरव्यू के लिए आना पड़ा। वो मेरी पहली कंपनी थी, मतलब कॉलेज से निकलने के बाद मैंने पहली बार उसी कंपनी में ज्वाइनिंग करी थी और वहीं से अपने करियर की स्टार्ट करी थी। 5 साल उस कंपनी में काम करा भैया, और लगा ही नहीं कभी कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ। ऐसा लगता था कि मैं अपने पैशन का काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि इंसान को कभी फील ही नहीं होगा कि वो गधा मजदूरी कर रहा है। वहां पर मेरी सैलरी की अच्छी हाइक मिली मुझे, वहां पर काम सीखने को मिला, कोलीग इतने अच्छे, बॉस इतने अच्छे, सब कुछ अच्छा था। मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ भी मैनेज हो जाती थी, इतने अच्छे से वहां पे काम होता था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब उस कंपनी में सब कुछ इतना अच्छा था तो आपने वो कंपनी क्यों छोड़ी फिर? वो बताया था ना मैंने भैया कि मेरी मजबूरी थी कंपनी छोड़ना। एक्चुअली हम सब रेंट पे रहते हैं। मेरे पापा काफी सालों पहले रिटायर्ड हो गए थे, तो घर मुझे ही चलाना पड़ा था, और हम शुरू से ही रेंट पर रहते हैं। अब तो सारे खर्चे भी मेरे ऊपर आ चुके हैं। तो बस जहाँ रहते थे वहां का रेंट बढ़ गया था, इसलिए शहर में आया। यहाँ पर बजट में मकान तो मिल गया, लेकिन अब नई कंपनी ढूंढनी पड़ी। तो बस यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सिलेक्शन हो जाए, कंपनी का मॉल भी अच्छा हो तो मेरा मन लग जाए। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि उस कंपनी के बॉस कैसे थे? बॉस क्या बताऊं भैया, मेरा ना कोई बड़ा भाई नहीं, लेकिन अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मेरा बॉस जैसा ही होता, जो मुझे जिंदगी के हर मोड़ पे गाइड करता।